हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका 7th क्लास का इंग्लिश का चैप्टर 2 ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स लेसन को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लेसन शुरू करते हैं। मृदु इज ए यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई। मृदु एक लड़की है जो कि कहाँ पली बड़ी है? मद्रास में। और मद्रास को अब क्या कहा जाता है? चेन्नई। विथ तापी, और वह किसके साथ रहती है? तापी, हर ग्रैंड मदर, एंड दादा, हर ग्रैंडफादर, जो कि अपने दादा दादी के साथ रहती है। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्मणी। उसकी तापी यानी दादी माँ है, वो उसे किसके घर ले जाती है? रुक्मणी के, जो कि उसकी आंटी होती है। हाउस मीट हर कजन लल्ली, रवि एंड मीना, और वहाँ अपने कजन यानी चचेरे भाइयों से मिलती है। क्या नाम है जिसका? लल्ली, रवि एंड मीना। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो हमें यहाँ तक पता चला है कि यहाँ शब्द है जो चेन्नई, मतलब ये जो लड़की है वो चेन्नई की है। तो यहाँ कुछ रिलेटेड शब्द हैं वो चेन्नई से यानी तमिल के शब्द कुछ यहाँ आएंगे इस लेसन में। ए स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर। स्माइल के साथ रुक्मणी दरवाजा खोलती है। रवि एंड मीना रश्ड आउट। रवि और मीना है वो जल्दी से बाहर आते हैं। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू हाउस, और रवि है वो मृदु को हाथ पकड़कर अंदर की ओर ले जाता है। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर। रुको, मुझे मेरे स्लीपर्स यानी चप्पल्स उतारने दो। प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु ने उसका मतलब विरोध किया, मतलब उसको खींच कर ले जा रहा था। तो उसने कहा भी रुको, पहले मुझे चप्पल तो उतारने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। उसने अपने चप्पल उतारे किसके? एक बहुत बड़े ब्लैक कलर के चप्पल रखे हुए थे उसके बगल में। दोज वर ग्रे, जो कि ग्रे थे। एक्चुअली विद डस्ट, जो कि डस्ट की वजह से ग्रे हो चुके थे। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। ये आप चप्पल के फ्रंट पार्ट पर टो यानी पैर के अंगूठे का निशान स्पष्ट रूप से देख सकते हो। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्कर्नी। जो अंगूठे का निशान था वो बहुत बड़ा था और पतला था। मृदु डू नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट वो स्लीपर्स दे वर। मृदु को यह सोचने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिला कि वह चप्पल किसकी थी। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि है वो उसको पकड़कर ले जाता है बैकयार्ड में। बिहाइंड ए थिक बिटरबेरी बुश, जहाँ पे क्या था? एक बिटरबेरी बुश, एक झाड़ी थी। देयर इनसाइड ए टॉन फुटबॉल लीन्ड विद शेकिंग एंड फील्ड विद सैंड, जिसपे फुटबॉल का जो बाहरी कवर होता है वो पड़ा हुआ था, जो मिट्टी से सना हुआ। ले वेरी स्मॉल किटन, और उसके अंदर क्या था? किटन यानी बिल्ली का बच्चा था। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल, जो कि दूध पी रहा था। किस पे? जो कोकोनट, जो नारियल होता है उसके बाहर का जो खोल होता है, जिसको हम ना सामान्य भाषा में तो नारड़ी बोलते हैं। आप बताना आपके यहाँ उसको क्या बोला जाता है। तो जो नारियल होता है उसके सूखे हुए बाहर के भाग होता है, उसमें वह दूध पी रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, की हमें यह आज सुबह ही गेट के बाहर मिला। ही वॉज म्यूविंग एंड म्यूविंग, वह म्यूविंग यानी म्याऊ म्याऊ की आवाज कर रहा था। पुअर थिंग सेड मीना, बेचारा या बेचारी चीज, मीना ने कहा। इट्स ए सीक्रेट, यह सीक्रेट है। अम्मा सेज, अम्मा कहती है। पाती विल लीव फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव ए कैट, की जो अम्मा ने बताया कि जो पाती हैं, अगर उनको पता चल गया कि हमारा ही पास बिल्ली है तो हमारा घर छोड़ के मामा के पास चली जाएंगी। पीपल आर ऑलवेज टेल अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, जो लोग हैं वो हमें अक्सर कहते हैं कि जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए। बट वेन वी आर, और जब हम ऐसा करते हैं, दे स्क्रैम, वे चिल्लाते हैं। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर, यह गंदा जीव या गंदी चीज हमारी तरफ मत लेके आओ। सेड रवि, रवि ने कहा। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन।
कितना, तुम्हें पता है कितना मुश्किल है किचन से थोड़ा सा दूध लाना इसके लिए। पाती सा मी विद ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट आओ। पाती ने मुझे मेरे गिलास में मेरे हाथ में एक गिलास था, उसको देख लिया। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। मैंने उन्हें बताया कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट। मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी। लेकिन वह जिस तरीके से मुझे देख रही थी। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ सेंट। मुझे जिस तरह से वो मुझे देख रही थी, उनका ध्यान भटकाने के लिए मुझे उसमें से काफ़ी ज़्यादा पीना पड़ा। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक। और तब वह उस टम्बलर या गिलास को वापस मांग रही थी। पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ। मैं इसे खुद साफ कर दूंगा। वाई शुड आई पुट यू इन ट्रबल यू टू ट्रबल। मैं तुम्हें मुसीबत में क्यों डालूं या तुम्हारा काम क्यों बढ़ाऊं। आई टोल्ड हर। मैंने उन्हें बताया। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट सेल। मैं जल्दी से वहाँ भाग के आया और दूध को इस कोकोनट सेल में डाल दिया। देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर। और मैं वापस गया और टम्बलर को साफ किया। एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। और उन्हें कुछ संदेह हो या शंका हो उससे पहले मैंने उसे वापस रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें महेंद्रन को, जो बिल्ली का बच्चा था, तो उसका नाम उन्होंने रख दिया क्या, महेंद्रन। अब हमें महेंद्रन को खाना खिलाने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। महेंद्रन, दी लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। कि महेंद्रन इस बिल्ली के बच्चे का नाम है महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। मृदु को थोड़ा अच्छा लगा। इट वॉज ए रियल नेम। यह एक वास्तविक नेम है, मतलब किसी एक ह्यूमन का नेम है। नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम। नहीं कि किसी बिल्ली के बच्चे का नाम। जैसे कुत्ता है तो वो टॉमी, मोती ऐसा नाम होता है, तो कहते हैं बिल्ली का नाम भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। महेंद्रन तो एक व्यक्ति का नाम लगता है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्रन वर्मा पल्लवी पुनई। तो उसका वास्तविक नाम क्या है या पूरा नाम क्या है, महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई। MP पुनई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। और MP पुनई उसका छोटा नाम है। ही इज ए फाइन बीड कैट। यह एक बीड मतलब होता है उसकी प्रजाति है, बिल्ली की अच्छी प्रजाति है। जस्ट लुक एट हर फर। उसके फर देखो। लाइक ए लोएन मैन। जो शेर के गर्दन के बाल होते हैं उनको मैन बोला जाता है, जैसे कि शेर के गर्दन के बाल हों। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग्स वॉज, डोंट यू। कि क्या तुम्हें नहीं पता है कि जो पुराने जो एम्बलम पल्लव थे, उन एंशिएंट, उनका जो प्रतीक है वो क्या था। शी लुक्ड अनएक्सपेक्टेडली एट मृदु। वह मृदु की ओर इस तरह से देखता है। मृदु गिगल्ड। मृदु बड़बड़ करती है, मतलब उसको कुछ पता नहीं होता। ठीक, आई एम जोकिंग। वेल जस्ट वेट। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ, रुको। आई विल शो यू समटाइम्स। मैं तुम्हें कभी दिखाऊंगा। इट इज़ क्लियर। यह साफ है। यू डिडंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री। कि तुम हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानती हो। हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम। क्या तुम महाबलीपुरम नहीं गई हो। हैव यू, ही सेड मिस्टीरियसली। वह रहस्यता से देखता है। वेल व्हेन आवर क्लास वांट टू महाबलीपुरम। जब हमारी क्लास है वो महाबलीपुरम गई थी। ऐसा स्टैचू ऑफ द दादाज दादाज दादाज, मतलब दादा दादा दादा, ऐसा वो काफ़ी नाम लेता है, कहता है। फैक्ट महेंद्रन वहाँ पे उनके दादा 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 से कोई किसी की स्टैचू बना हुआ था। फैक्ट इज महेंद्रन हर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज होना। तो जो महेंद्रन है ये उन्हीं के वंशज का है। ए क्लोज रिलेटिव। और साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लोएन। और के साइंटिफिकली प्रूव है कि जो बिल्ली है वो शेर की ही नज़दीकी रिश्तेदार है। तो बिल्ली को मोशी बोला जाता है, इसीलिए मतलब वो शेर के ही परिवार से होती है। एम्बल ऑफ द पल्लव डेंसिटी। जो कि पल्लव साम्राज्य था उनका एक प्रतीक था, डेंसिटी। रवि वांट टू वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश। रवि है वो बात कर रहा था और उस बिटरबेरी बुश थी, झाड़ी थी, उसके चारों चल रहा था। वेविंग एट ट्विंग अप एंड डाउन। और उसकी जो टहनी है उसको
अप डाउन कर रहा था। हिज आई स्पार्कलिंग, उसकी आंखें हैं वो चमक रही थी। दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और यह और कोई नहीं महाबलीपुरम की ऋषि कैट की ही वंशज है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, और मैं तुम्हें याद दिला दूं कि जो वो हैं वो एंशिएंट इजिप्ट यानी इजिप्ट में, प्राचीन इजिप्ट में लोग बिल्लियों की पूजा करते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, यह अपनी ही आवाज से कितना प्यार कर रहा है, उसको अपनी आवाज कितनी अच्छी लग रही है। मीना मृदु एक्सचेंज लुक्स। What does that have to do anything? मृदु डिमांडेड, इसके अलावा कुछ मृदु डिमांड करती है। आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड, मैं तुम्हें बता रहा हूँ यह उन्हीं के वंशज है। फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, जो कि इजिप्टियन कैट गॉड या गोडेस उनकी ही वंशज है। दैट इज सो। तो वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गोडेस वॉज एट सोवे। सोवे मतलब होता है समुद्री यात्रा करना छुपके से, या उसके शिप में घुस जाना। तो वह शिप में घुस गई थी। वन ऑफ द पल्लव शिप्स, पल्लव के जो शिप थे या जहाज थे उनमें। एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और वह ऋषि कैट की ही वंशज थी। वो डिसेंडेंट इज रवि फ्लोरिस्ट ही इज डूइंग एट महेंद्रन, और वो जो टहनी पकड़ी हुई थी तो वह महेंद्रन की ओर इशारा करके वो कहता है। एमपी पुनी है वो ही श्रीकड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, और वह उनके साथ थोड़ा मस्ती करने लगे। महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्रन ऊपर देखता है। अलार्म्ड, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लोज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट सेल, और वह जो बिल्ली का बच्चा था वह अपने पंजों को या नाखून को जो सेल या कोकोनट सेल था उस पर घिस रहा था, यानी उसको तीखा कर रहा था। बट वर्ड्स दैट विज आउटफुल वोक अप, वो क्रेच फ्रॉम द विंडो। तो क्या होता है, रवि है वो अचानक से थोड़ा डर जाते हैं एक अजीब सी आवाज से जो कि विंडो से आ रही थी। व्हाट ए वेरिड साउंड, है कैसा आवाज है। इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, एमपी पुनी वॉज फ्राइटेंड, मृदु ने पूछा और एमपी पुनी है वो भी डर गया था। आउट ऑफ हिज वेट्स क्यूरियस टुवर्ड ए बम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट फॉर ड्राई, और जो महेंद्रन था जो बिल्ली का बच्चा था वो डर के मारे आगे कूद जाता है, जिस पर क्या होता है बम्बू पे गिरता है जिस पे रेड चिली सुखाने के लिए रखी हुई थी। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, वह इसके नीचे छुपने की कोशिश करता है। ही ट्रिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और अपने कुछ जो चिलीज थी वो उनके ऊपर गिर जाती है। मैम, ये उसकी आवाज़ थी। ही होल्ड मिजरेबली, द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट्स दैट नॉइज, जो आवाज़ अजीब सी वो आती रहती है, वह यह है कैसी आवाज़ है, मृदु पूछती है। दैट्स लली, वो लली है। लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रांटेड रवि, जो क्या करी है वो जो लली है जो कि वायलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न नथिंग, है कुछ भी नहीं सीखेंगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग, म्यूजिक मास्टर है बस वो उसे करवाता रहता है। लाइक ए ट्रेन विजलिंग ऑन एंड ऑन वाइल लिली इज ऑल द टाइम ड्रैगलिंग गो कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, कहता है जब वो मास्टर वायलिन बजाता है तो ऐसे बहुत ही आराम से इसको बजाता है, लेकिन जब लली उसको बजाती है तो ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन है वो अपने ट्रैक से या पटरी से उतर गई हो। तो यहाँ तक था हमारा पार्ट फर्स्ट। यहाँ पे पार्ट फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो चलिए हम इसको भी कर लेते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है, व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर विद मृदु इन द बैकयार्ड, कि सीक्रेट क्या था जो कि मीना ने मृदु के साथ शेयर किया था। तो क्या होगा, मीना शेयर्स द सीक्रेट ऑफ द किटन दैट दे हैव फाउंड इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस एंड हैव केप्ट इन देयर बैकयार्ड। सेकेंड, हाउ डज रवि गेट मिल्क फ्रॉम किटन, रवि है वो मिल्क या किटन के लिए मिल्क कैसे लेके आया। रवि brings milk from the kitten saying that he was feeling hungry. He even drinks most of it to prove Pati that he was indeed hungry. He then brings the tumbler
in the backyard and empties in the coconut shell. Next, third, who does he say the kitten's ancestors? Do you believe him? Ravi said that the kitten's ancestors were the loin of the Pallav kings, the Mahabalipuram Rishi cat, which has the emblem of the Pallav dynasty. No, I do not believe this story. Fourth, Ravi has a lot of say about MP Pune. These show that. इसे क्या दिखाता है? 4 ऑप्शन में से एक. Which of these statement do you agree or disagree to? तो जो कैसा है, 4 ऑप्शन में से कौन सा, फिर आपको बताना है. Ravi has a lot to say about MP Pune. These show that his knowledge of history is sound. He has a rich imagination and he is an intelligent child. Next, what was the noise that startled Mridu and frightened Mahendran? किस आवाज से मृदु और महेंद्रन है वो डर गए थे? It was the sound coming out of Lali's violin that startled Mridu and frightened Mahendran. तो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में.